कैलाश मानसरोवर बहुत से लोगों के लिए सपनों और कल्पनाओं की जगह। विस्तृत पठार और ऊबड़-खाबड़ मैदानों से तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों की नजर जहां तक जाती है, उन्हें विशाल पर्वत श्रृंखला ही नजर आती है। इसके बीच का हिस्सा पथरीला और ग्रेनाइट जैसे गहरे भूरे रंग का और पर्वतों की चोटी मोटे सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई। पिघलती हुई बर्फ जमीन पर एक विशाल झील में गिरती है। ये खूबसूरती कोई बयां नहीं कर सकता। इस जगह की अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से सदियों से यहाँ साधु संत, सम्मानित लामा, बौद्ध, हिंदू और जैनी जुटते आए हैं। कैलाश मानसरोवर में आपका स्वागत है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और तिब्बत में न जाने कितने श्रद्धालुओं के लिए ये शिव पार्वती समेत कई देवी देवताओं का घर है। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को जिंदगी में एक बार मिलने वाली तीर्थ यात्रा माना जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 हफ्ते या फिर उससे थोड़ा अधिक वक्त भी लग सकता है। ये यात्रा हवाई जहाज, जीप और पैदल चलकर पूरी होती है। इतने मुश्किल सफर के बाद लोग दुनिया के सबसे मुश्किल भौगोलिक क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र में पहुँचते हैं। ये यात्रा हवाई जहाज, जीप और पैदल चलकर पूरी होती है। उत्तराखंड लिपुलेख रोड लिंक से इस यात्रा को काफी हद तक कम अवधि वाला बनाना भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता थी। इस साल 8 मई को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके रोड लिंक का उद्घाटन किया, लेकिन इस रास्ते में भी कई अनिश्चितताएं और अड़चनें हैं। पहली बात तो ये कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जिस वजह से अनिश्चितता बनी हुई है, वो है दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार। वायरस का शुरुआती केंद्र माने जाने वाले देश चीन के अधिकारियों ने यहां पहुंचने वाले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए 14 दिनों तक मेडिकल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है। तिब्बत में भी कुछ ऐसे ही कानून लागू हैं। नेपाल, तिब्बत और चीन के ट्रैवल एजेंटों और अधिकारियों का कहना है कि इन सब का असर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ने वाला है। तिब्बती सरकार की निगरानी करने वाली वेबसाइट tibet.cn के अनुसार चीन धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहा है। इस बीच सैलानियों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात को लेकर कई चिंताएं भी हैं। मसलन अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में बसे पूर्वी तिब्बत के मशहूर न्यिंगची शहर में लोगों को पर्यटन स्थलों पर जाने से मना किया गया है। ल्हासा और नगारी में भी ऐसे ही नियम लागू हैं। ये वही जगह हैं जहां कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। tibet.cn के अनुसार भले ही पठार पर संक्रमण काबू में होता प्रतीत हो रहा है, तिब्बत ने चीन में कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद से ही इमरजेंसी रिस्पांस लागू किया है। तिब्बत ने ये चेतावनी भी दी है कि इलाके में ऑक्सीजन की कमी और सीमित मेडिकल संसाधनों की वजह से बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ल्हासा में एक्सप्लोर तिब्बत नाम की ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले ट्रैवल ऑपरेटर समदूप ने एक ईमेल में बताया कि अगस्त से पहले केरुंग पर नेपाल, चीन और तिब्बत सीमा और लिपुलेख के अन्य इलाकों के खुलने से काफी उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ तिब्बत में अनिश्चितता का माहौल भी लगातार बना हुआ है। उन्होंने ईमेल में लिखा कि नेपाल के काठमांडू के उत्तर में कोदारी के पास झांगमो साल 2015 के भूकंप के बाद से अब तक बंद है। अगर आप जमीन के रास्ते से आना चाहते हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए केरुंग से प्रवेश करना ही आपका एकमात्र विकल्प है। हालांकि महामारी की वजह से जुलाई के आखिर तक किसी भी पर्यटक को तिब्बत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। समदूप को उम्मीद है कि अगस्त तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया के सैलानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। नेपाल में तिब्बत टूर के एक प्रमुख ऑपरेटर सनी ट्रेवल्स के तेंजिंग नोरबू लामा कहते हैं कि तिब्बत चीन के घरेलू सैलानियों के लिए धीरे धीरे खुला है और चीन को तिब्बत, नेपाल या भारत के रास्ते आने वाले दक्षिण एशियाइयों का स्वागत करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, हमारे तिब्बती साथी बता रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर संभवतः अगस्त या सितंबर में खुलेगा। ये कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तीर्थयात्रियों और सैलानियों को चीन के टूरिस्ट वीजा के अलावा तिब्बत सरकार से एक खास परमिट भी लेना होता है। दिल्ली के उत्तर पूर्व में 750 किलोमीटर दूर स्थित लिपुलेख इस यात्रा के 6 दिन कम करके इसे सबसे छोटा बना सकता है, लेकिन मुश्किलें और भी हैं। तेंजिंग नोरबू बताते हैं कि लिपुलेख पास को लेकर भी कई मुद्दे हैं।
जैसे एक बार में यहाँ से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिपुलेख के अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं, जैसे नेपाल के सिमिकोट, कोराला, केरुंग या कोदारी सीमा से लगे इलाके। नेपाली ट्रेवल एजेंटों के अनुसार यहाँ से गुजरने वाले सैलानियों के लिए कोई तय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत से आने वाले लोगों के लिए तीसरा विकल्प सिक्किम के गैंगटॉक और नाथुला दर्रे से होकर आने का है। तेंजिंग नोरबू कहते हैं कि नेपाल से होकर जाने पर भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मानसरोवर यात्रा का खर्च जीप से 1.5 लाख और हेलीकॉप्टर से 2 लाख के बीच आता है। जून में हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले बौद्धों के सागा दावा त्योहार और जुलाई के आखिर में गुरु पूर्णिमा में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र खचाखच भरा रहता है। अगर राजनाथ सिंह और भारतीय अधिकारियों को कामयाबी मिली तो लिपुलेख रोड लिंक अगले कुछ महीनों में दिल्ली से जीप यात्रा के लिए तैयार हो जाएगा। दिल्ली से लिपुलेख की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। इसके बाद यात्रियों को 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर तिब्बत पहुंचना होगा। लेकिन इसके लिए यात्रियों का स्वस्थ और फुर्तीला होना जरूरी है, क्योंकि ये जगह समुद्र तल से काफी ऊंची है। इतने मुश्किल सफर पर जाने के लिए उन्हें पैदल चलने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हवा मैदानों जैसी नहीं होगी। कमजोर लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है। कोविड-19 संक्रमण के दौर में और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तिब्बत के सुदूर इलाकों में पर्याप्त अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। लिपुलेख या नेपाल के सिमिकोट से होकर तिब्बत में प्रवेश के बाद यात्रियों को 150 किलोमीटर लंबी यात्रा और करनी होती है। इसके बाद जाकर ही श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं, जो 43 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर और दूसरी झीलें हैं, जो एशिया की प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, सतलुज, घाघरा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब भी सपने जैसी लगती है। ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक इसके लिए और ज्यादा जमीनी काम और सुधारों की जरूरत है। इसके अलावा लिपुलेख तक पहुंचना भी आसान नहीं होगा। यहाँ हिमालय की बड़ी चढ़ाई है, जो समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा इस यात्रा को लेकर जो समस्या है वो यात्रियों की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सरकारों की समस्या है। लिपुलेख भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का कारण रहा है। भारत सरकार के लिपुलेख प्रोजेक्ट का नेपाल ने कड़ा विरोध किया है। नेपाल के लोग, नेता और आलोचक मोदी सरकार की गुंजी कालापानी इलाके से लिपुलेख रोड लिंक के हालिया और एक पक्षीय उद्घाटन से नाखुश हैं। नेपाल पिछले 200 वर्षों से लिपुलेख से लेकर लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र मानता रहा है। इस हफ्ते नेपाल की कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की महाकाली नदी के पश्चिमी सीमा में दिखाया गया है। नेपाल की केपी ओली सरकार ने ये कदम भारतीय रक्षा मंत्री के लिपुलेख रोड लिंक उद्घाटन के 10 दिनों के बाद उठाया है। इससे 6 महीने पहले भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। भारत ये दावा करता रहा है कि नेपाल से उसकी सीमा लिपुलेख के बाद शुरू होती है। जहां तक कैलाश मानसरोवर यात्रा का सवाल है, महाकाली नदी के दोनों ओर ट्रैकिंग का रास्ता है। दोनों रास्ते काफी पुराने हैं और हिमालय के सब